आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार का चुनावी युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है और इसी के साथ बिहार की राजनीति आज एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता संघर्ष की सियासत से ज्यादा इसकी दिशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और आज जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और सभी दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अंतिम जोर लगाने में जुटे हुए हैं, तो बिहार के सियासी गलियारों में बदलाव की आहट के बीच खतरे की घंटी भी कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार बिहार की राजनीति को एक नई दिशा मिलने वाली है? जानेंगे पूरे समीकरण इस खास रिपोर्ट में। दरअसल बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं बल्कि राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि बिहार का ये चुनावी बैटल इन चेहरों के बीच हो रहा है जो सत्ता, संघर्ष, परिवर्तन और सामाजिक सुधार के प्रतीक कहे जा रहे हैं। नीतीश कुमार अनुभव का चेहरा है, तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व की उम्मीद है, तो वहीं प्रशांत किशोर बदलाव की रणनीति के लिए पसंद किए जा रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरे उन वोटरों को रिझा रहे हैं जो पुराने गठबंधन की राजनीति से बोर हो चुके हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी एनडीए का भरोसेमंद चेहरा है। उनकी 20 साल की सत्ता यात्रा विकास और स्थिरता के प्रतीक के रूप में पेश की जा रही है, मगर सवाल अब भी यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी चुनाव के बाद अपना चेहरा बदल देगी? यही नहीं, पार्टी की जो रणनीति इतने समय में रही है उससे भी कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे थे कि चुनाव के बाद सत्ता समीकरणों में फेरबदल होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार का इतने सालों का जो अनुभव रहा है और उनकी एवरग्रीन सुशासन बाबू वाली इमेज एनडीए के लिए अब भी एक बड़ा विन फैक्टर बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं सच ये भी है कि नीतीश का विकास मॉडल और सुशासन बाबू की इमेज अब उम्र और अनुभव के साथ साख की परीक्षा में है। तो उधर तेजस्वी यादव के सामने दोहरी चुनौती है, पहली सत्ता में वापसी करना और दूसरी परिवार के अंदर यूनिटी बनाए रखना। जी हां, लालू परिवार की अंदरूनी कलह राजनीतिक फैसलों पर भी असर डालने लगी है। हालांकि तेजस्वी यादव रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्रित होकर युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं, पर गठबंधन की बिहाइंड द सीन्स वाली राजनीति के चलते उनकी राह आसान नहीं लग रही है। वहीं अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो जनसुराज अभियान के जरिए पीके ने बिहार की राजनीति में मुद्दों की एक नई भाषा जोड़ दी है। वो जाति और गठबंधन की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को केंद्र में लाते नजर आ रहे हैं। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम चाहे जो हो, यह तय है कि पीके बिहार की राजनीति में बदलाव के विचार के लिए रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं, यानी कि बदलाव के विचार के लिए प्रशांत किशोर इस वक्त प्रतिनिधि बन चुके हैं। उनकी मौजूदगी ने सभी पारंपरिक दलों को रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। अगर उन्हें 10-15 सीटों पर भी सफलता मिलती है तो बिहार की राजनीति में वो एक निर्णायक थर्ड फ्रंट की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में साफ है कि किंग नहीं तो किंग मेकर बनने की स्थिति में तो फिलहाल प्रशांत किशोर इस वक्त हैं ही। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। 2020 के चुनाव में सीमांचल की कई सीटों पर उनका प्रभाव दिखा था और अब न केवल मुस्लिम वोटों के बिखराव को वो रोकना चाहते हैं बल्कि हाशिए पर खड़े दलितों और पिछड़ों तक पहुंच बढ़ाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों के लिए असदुद्दीन ओवैसी का ये बढ़ता हुआ असर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, जबकि एनडीए इसे इनडायरेक्टली ही सही पर अपने लिए फायदेमंद मान रहा है। तो जाहिर है असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। खासतौर पर सीमांचल की सियासत में अंदर ही अंदर कोई बड़ी हलचल तो जरूर है। और वहीं तेज प्रताप यादव यानी कि लालू यादव के बड़े बेटे इस चुनाव में अपने पुराने तेवरों से कुछ हटकर दिखाई दे रहे हैं। परिवार से दूर रहकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आरजेडी की अंदरूनी समीकरणों में यह बदलाव न केवल तेजस्वी यादव की चुनौती को बढ़ाता दिख रहा है बल्कि लालू परिवार में राजनीतिक विरासत की एक नई परिभाषा भी गढ़ता हुआ दिख रहा है। या यूं कहें कि तेज प्रताप अब साफ तौर पर यह दिखाना चाहते हैं कि राजनीति वंश से नहीं व्यक्तित्व से बनती है। और यही वजह है कि महुआ में तेजस्वी यादव ने एक बार कदम रखा तो तेज प्रताप ने राघोपुर में 2 बार, यानी साफ है कि तेज प्रताप स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ चले हैं। तो उधर कांग्रेस अब महागठबंधन में मजबूरी की साथी से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रही है। कांग्रेस का उद्देश्य है कि राजद के आश्रय रहते हुए भी वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे। भले ही सत्ता की दौड़ से वो फिलहाल दूर हो, लेकिन कांग्रेस की स्थिति एक बार फिर ढाक के फिर 3 पात वाली हो गई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस अब बिहार में किंग मेकर की तो बात ही छोड़िए, वो सर्वाइवल पार्टी की स्थिति में है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि ऐसी स्थिति में क्या यह रणनीति कांग्रेस के अस्तित्व के लिए कारगर है?
बहरहाल बिहार में जातीय राजनीति अभी भी जिंदा है, लेकिन नई पीढ़ी अब विकास और रोजगार को लेकर ज्यादा संवेदनशील, सजग और सतर्क दिख रही है। यही वो तबका है जो प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की राजनीति को सुन रहा है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे चेहरे को अपनी कसौटी पर परख रहा है। साल 2025 का ये चुनाव यही तय करेगा कि बिहार जाति से ऊपर उठकर काम और क्षमता पर वोट देगा या नहीं। क्या बिहार यथास्थिति चाहता है, युवा जोश चाहता है या फिर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है? फिलहाल अब आप इंतजार कीजिए कि बिहार बदलाव करेगा या फिर वही कहानी रहेगी, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।